तो दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹3.5 के हिसाब से डिविडेंड आपको दिया जा रहा है। रिकॉर्ड डेट जो है वो कंपनी का एजीएम में आपको डिक्लेयर किया जाएगा, अभी नहीं बताया गया है कंपनी को से। तो देखिए टाटा क्रॉस में, तो देखिए पिछले क्वार्टर में 16.5 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे पिछले साल 58 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के लगभग 40 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 31% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 140% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इस कंपनी के नंबर्स को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई मेजर बिजनेस कंपनी का है ही नहीं। तो ऐसे में बिजनेस किस चीज़ पे आप मतलब डिसाइड करेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है या ख़राब है, वो आप कहना मुश्किल है। क्योंकि डिविडेंड इनकम देखें तो डिविडेंड इनकम ही सबसे बड़ा मेजर रोल कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो डिविडेंड इनकम देखें तो उसकी वजह से ही कंपनी का रेवेन्यू ऊपर नीचे आपको देखने को मिल जाता है। इस क्वार्टर में तो एक चीज़ जो हुआ करता था, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, वो भी बहुत कम आपको देखने को मिला, 1 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 33 करोड़ था। अब पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कंपनी के नंबर आते हैं। कुछ बेसिकली किसी प्रकार की ये कंपनी है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता आप कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई थर्ड पार्टी वाला काम करती है, उस प्रकार की ये कंपनी नहीं है। बस टाटा ग्रुप के जो कंपनी है उसके अंदर इन्होंने कुछ हिस्सेदारी रखी हुई है, वही हिस्सेदारी की वजह से इनको मतलब थोड़ा वैल्यूएशन दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 10 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 11 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 11.5 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको नॉर्मल ही आपको देखने को, मतलब ये समझ के बाहर है कि कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट कैसे बढ़ जाता है। मतलब क्वार्टरली बेस पे देखते हैं, साल दर साल देखते हैं तो दोनों में कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि किसी प्रकार की मतलब फिजिकल कंपनी है ही नहीं है। जब फिजिकल कंपनी है ही नहीं तो ये क्वार्टरली बेस पे आप 5 करोड़ मतलब 20 करोड़ का सालाना आप किस आदमी को दे रहे हैं, किस अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, किस प्रकार का कंपनी बिजनेस कर रही है, मतलब समझ के बाहर है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 37.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 75 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो लगभग 64 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट भी आपको रेवेन्यू की तरफ साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब वही है, जो रेवेन्यू आपका क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है और प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, जबकि साल से साल रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरते हुए देखने को मिले। इस प्रॉफिट के अंदर भी सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो होता है कंपनी के कुछ शेयर ऑफ एसोसिएट की वजह से, क्योंकि हर क्वार्टर में देखते हैं तो लगभग 30 करोड़ के आसपास का वही चीज़ यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इस कंपनी के बैलेंस शीट में रहती है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 75 पैसे का था, पिछले साल ₹1.49। अभी देखें तो ₹1.26 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर अच्छे या ख़राब है ये आप डिसाइड कीजिए। मैं बस एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि ये कंपनी बस अभी कुछ सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अभी टाटा सन्स के आईपीओ आने वाले हैं। एक बार टाटा सन्स का जो आईपीओ है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद ये शेयर को पूछने वाला कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद टाटा ग्रुप की शायद ही कोई कंपनी है जो आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी अगले 1 से 2 सालों में। तो उसके बाद से शेयर लगातार गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। तो ऐसे में अगर प्रॉफिट बुक हो या अच्छा खासा कभी भी आपको ऊपर का लेवल मिले तो निकल जाइए यहाँ से, किसी और शेयर में लगाइए। इससे अच्छा आप टाटा मोटर्स में जाकर लगा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बस किसी प्रकार की ये कंपनी नहीं है, बस कुछ आईपीओ आती है तो ये शेयर बढ़ जाता है, फिर आईपीओ ख़त्म हो जाता है तो शेयर गिर जाता है। तो उस प्रकार से थोड़ा रिस्की बहुत ज़्यादा है ये शेयर। बाकी आप देखिए आपके पैसे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।